जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स जैसा कि टाइटल तो आपने देख ही लिया है, तो जो फाइनली मेरी सिस्टर हैं उनकी जो डेट है वो फ़ाइनल हो गई है। अच्छा, डेट जो है वो पहले से ही फ़ाइनल ही थी, लेकिन ये था कि क्योंकि जहाँ इनकी शादी हो रही है वो मेरे मामू हैं, तो सब कुछ पता था कि हाँ ये दिन रखे जाएंगे इस तरह से, क्योंकि उसी के मुताबिक फिर जो है इनकी तैयारियाँ भी थी। और उसके अलावा जो है ना जैसा कि मैरिज हॉल वगैरह भी बुक करवा लिए गए थे, और भी बहुत सारे काम थे जिसका जो है ना वो सारे, और इस तरफ कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था कि हम लोग रस्म, क्योंकि एक जो ये दिन रखने की एक रस्म होती है वो भी जो है वो कंप्लीट करनी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट होता जा रहा था। और मेरे ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच कि आप सब इंतज़ार कर रहे हो। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि मैं जल्दी से जल्दी करती जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि घर में माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है और टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालाँकि मैं रात के 4 बजे तक जाग रही हूँ और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। Hey, Miss Mother. अच्छा जी, तो बच्चों की छोटी मोटी सी शरारतें और जो मस्तियाँ हैं वो तो है ही हैं साथ में, और उसके अलावा जो है ना वो सारे बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं। और किचन में जो है ना वो हाउस हेल्पर तो है, मतलब कि जो किचन का काम करने के लिए 2 ख़वातीन हैं। उसके अलावा हमें खुद भी ज़ाहिर सी बात है बहुत काम होता है किचन में, जो कि करना पड़ता है साथ में। अकेली ज़ाहिर सी बात है उनको भी थोड़ा सा वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर ना, तो इसीलिए हम भी साथ लग जाते हैं उनके। फिर उसके अलावा इर्मिश जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देती है, नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबसे पहले तो बताऊँ कि बच्चों की जो है ना माशाल्लाह से इतनी कोई आधी तो बारात हमारी जो है वो हमारे बच्चे ही हैं, जिनमें से ये जो आधे हैं वो मैंने बोली थी कि आप थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पे चले जाओ, क्योंकि हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा अरेंज कर लें, जो खाना वाना रखना है वो सारा। जाहिर सी बात है टेबल पे तो नहीं बैठ सकते, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो इसी वजह से बच्चों को मैंने सबको ऊपर भेजा कि आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जाओ और हम जो है वो दस्तरखान वगैरह जो है ना वो लगा लेते हैं और बर्तन वगैरह भी रख लेते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से कुछ जो है ना वो ये रस्म होती है जो दिन रखने की होती है कि लड़के वाले आते हैं और वो कुछ मिठाई के टोकरे और फ्रूट्स के टोकरे, और साथ में इसके अलावा जी वो कपड़े वगैरह जो मेहंदी में यूज़ होने वाले लड़की के वो लेकर आते हैं। उसके अलावा जो हमारी तरफ से है यानी कि लड़की वालों की तरफ से, वो इस तरह से होता है कि मतलब कि हम लोग जिस मतलब कि मर्ज़ी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा अरेंज करना है या कुछ भी इस तरह से, जैसा हो सकता है जो हो सकता है आप हाली सिर्फ चाय पे भी जो है ना वो मेहमानों को वापस भेज सकते हैं, और फिर जितना आपसे हो सकता है वो अरेंज करें। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे बैठी बता रही थी कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट जो काम है वो हो गया, क्योंकि मेरा तो कोई काम ही नहीं था, मैं जस्ट इधर उधर जो है ना वो शूट करने में लगी हुई थी। और भाई बैठे हुए यहाँ पे बड़े वाले, तो अभी जो है ना वो भाई चेंज हो जाएंगे। छोटे वाले भाई ने देखा कि हाँ बड़े वाले भाई को बिठा के जो है ना वो लगी हुई है, तो मुझे नहीं बिठाया, तो मैंने कहा भी आप भी आ जाओ। तो अभी दूसरे वाले भाई आ गए, और फेस तो जाहिर सी बात है मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर मैं कैमरा ऊपर करती तो मेरा फेस भी आ जाना था, तो इस वजह से बस। और मेहमान जो हैं वो आ गए हैं अभी, और जो रस्म है उसकी बात जो है वो फिर अधूरी रह गई है, लेकिन चलें उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। वैसे भी आप देख रहे हो तो आपको पता चलता ही जाएगा कि क्या रस्म होती है।
अच्छा जी, तो मेहमान जो हैं वो आ गए हैं और अब हम लोगों का काम था फटाफट से जो है ना वो खाना रखना और साथ ही साथ गर्म करते जाना, क्योंकि खाना माशाल्लाह से बनाते बनाते ज़ाहिर सी बात है टाइम लग जाता है। और जो देग है वो भी हमने मंगवा ली थी, जो कि चिकन पुलाव की मंगवाई थी। उसके अलावा जी चिकन ब्रोस्ट हो गया और शामी कबाब हो गए और साथ में और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, काफ़ी सारी थी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम बनाते जा रहे थे और फिर वो आपको पता है ठंडी हो जाती हैं। फिर हमने सोचा कि फटाफट हम निकाल कर साथ साथ ओवन में गर्म करके और जो है ना दस्तरखान पे लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो फिर हम लोगों ने खाना सारा अरेंजमेंट जो थी वो की थी। तो शुक्र अल्लाह का कि बहुत ही अच्छा हो गया था सब। और अभी जो है वो आप देखोगे भी तो ये जो चीज़ें हैं कुछ ये उनकी तरफ से आई हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी भी सारा। जो मेहंदी का जो जोड़ा वगैरह है वो दुल्हन का आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ में जो मेहंदी का मतलब कि जोड़ा है वो लड़की का लड़के वाले लेकर आते हैं, और जो लड़का होता है ना उसका जोड़ा जो है वो लड़की वाले लेकर जाते हैं। तो हमने भी जो है ना वो मतलब कि समझ लेके भेजना है उसको। अभी जो लड़का है उसको जो मेहंदी की जो चीज़ें उसके यूज़ होने वाली हैं वो सारी हम भेजेंगे। लेकिन उससे पहले जी पहले हम फटाफट से खाना लगा लेते हैं। और मैं जो है ना वो यकीन करें कि आपके लिए जो है ना वो सारा शूट करने की कोशिश कर रही थी, और ये भी डर रही थी कि किसी का फेस ना आ जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि ना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी, फिर इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। तो ये है कि सबका फेस छुपाते हुए किसी का फेस ना आ जाए, और इस डर से जो है ना मैंने वो शूट भी किया। और किसी को भी जाहिर सी बात है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैं अपना फेस शो नहीं करती हूँ तो फिर मैं जाहिर सी बात है दूसरों का करने से भी डरती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है और कुछ रोटियां जो हैं वो तो हम लोगों ने मंगवा ली थी, और कुछ जो है वो घर में जो है जो अपनी हमारी जो हेल्पर है उनको हमने बोला कि बना दें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी सारी रोटियां बना तो नहीं थी सकती, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता घर की रोटियां रखते हुए ना। तो फिर कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े होते हैं जो कि बाहर की या तंदूर की रोटी खाना पसंद नहीं करते, या फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से कुछ रोटियाँ जो है वो हमने घर में बना ली, कुछ बाहर से मंगवा ली थी। ये सारे माशाल्लाह 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 हमारा अपना ही ख़ानदान है, तो ये सारा जो है वो इकट्ठा हुआ है। और अभी ये सारे मतलब कि खाना वाना खा लेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद जो है रस्म शुरू हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी जी। तो अभी जो खाना है वो सबने खा लिया है, तो बस अब खाना खाने के बाद जो लड़की है वो मतलब कि सामने आकर बैठेगी, और जो उसके सास ससुर हैं वो जाकर मतलब कि मुबारकबाद देते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं, और कुछ पैसे वगैरह हैं जो कि लड़की के हाथ में रखते हैं, और डेट जो है वो फाइनल करते हैं। इस तरह की जो है ना वो रस्म होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से जो है ना सारा समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह के व्लॉग जो है वो शूट नहीं किए हैं। आई होप कि मैं अच्छे से जो है ना वो सारा ये शूट कर रही हूँ। और कुछ क्लिप जो है वो भाई को बोल रही थी कि भाई आप निकाल दो, और कुछ जो है मैं खुद निकाल रही थी, कुछ मियाँ जी को बोल रही थी कि आप निकाल दें। तो इस तरह से जो है ना वो सारे क्लिप्स जो हैं वो मैंने किए थे, मतलब कि जो शूट किए थे। अच्छा जी, तो अब इस तरह से होता है कि देखें अब जो उसके लड़की के जो मेरी जो बहन है इसके जो सास ससुर थे वो सबसे पहले मतलब कि आकर मुँह मीठा करवा कर चले गए हैं। और उसके बाद जो मतलब कि वो मैं शूट नहीं वहाँ से कर पाई थी। तो जब मुझे पता चला कि रस्म जो है वो स्टार्ट होगी, तो मैंने फ़ौरन से जो है ना वो जल्दी से जाकर और मैंने शूट किया वहाँ से। फिर जब तक वो मेरे मामू और मामी जो हैं वो रस्म करके चले आते हैं, इन सबको जो है ना वो जोड़ा देना होता है, मतलब कपड़े वगैरह जो हैं वो देने होते हैं लड़की वालों ने। तो वो जो हैं वो भी फिर हम लोगों ने सबको दिए थे, और वहाँ से मैं क्लिप नहीं निकाल पाई हूँ। तो अगर मुझे कहीं से क्लिप मिलेगा तो वो मैं यहीं पे यहीं पे कहीं जो है ना वो क्लिप मैं लगा दूंगी। अगर नहीं मिलेगा तो फिर खैर इसी तरह से, क्योंकि सभी लगे हुए थे अपने अपना करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो थी कि कहीं जाहिर सी बात है काफ़ी सारे मेरे जो अपने जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन सबको पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो मुझे यही डर था कोई ये ना डर जाए कि भाई तुम व्लॉग बना रही हो तो प्लीज़ जो है ना वो अपलोड ना करना यूट्यूब पे। तो इस तरह से जो है ना वो मैं डर के ही शूट कर रही थी, क्योंकि जब हम इस तरह का जो कोई काम करते हैं ना तो फिर हमें यही डर होता है कि कोई बंदा जो है, हालांकि हमारे अपने दिल में होता है, सामने वाले को पता भी नहीं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही बंदी, लेकिन फिर भी हमें होता है कि नहीं इस तरह से कुछ हो ना जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रस्म जो है वो बहुत ही अच्छे से हो गई थी, सब बहुत अच्छे से हो गया है। तो हम बहुत ही खुश थे, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश थे कि सब अच्छे से हो गया, सब जो है माशाल्लाह बहुत ही खुशी से गए थे यहाँ से। और अभी जो है मैंने सोचा कि जो चीज़ें हैं दुल्हन की और जो साथ वो लेकर आए थे दुल्हा वाले, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी कि जो दुल्हे के मामा पापा हैं वो चीज़ें जो लेकर आए वो दिखा देते। फ्रूट का एक टोकरा है जो कि आपको दिख रहा होगा, वो लेकर आए थे। साथ में ड्राई फ्रूट्स का एक टोकरा है वो लेकर आए हैं, और उसके साथ ही जो इसका लड़की का समझ लेके जो मेहंदी के
चूड़ियाँ सेट और जूता वगैरह हो गया, जो मतलब कि मेहंदी पे लड़की पहनती है वो सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर आते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो गजरे और फूल वगैरह नहीं थे, क्योंकि आज जो है वो डेट फाइनल की है। तो जो डेट है वो रखी है 15 को जो है ना वो मेहंदी है, और 16 को जो है वो ब्रेक है एक दिन का, क्योंकि मेहंदी का ये होता है कि फुल नाइट जो है वो चलती है मेहंदी, और फिर एक दिन का जो है वो ब्रेक होता है, फिर अगले दिन जो है वो निकाह होगा, ठीक है ना। यानी कि 17 को जो है वो बारात होगी और फिर 18 को जो है वो वलीमा होगा। और इसलिए जो है इसमें आपने देखा होगा कि अगर देखोगे तो इसमें आपको गजरे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी, अदरवाइज़ वो भी जो हैं वो साथ में आती हैं। और क्योंकि अभी इतने दिन बीच में हैं, यानी कि 1-2 दिन है अभी बीच में, तो फिर वो उस हिसाब से उन्होंने वो चीज़ें नहीं रखी थी, क्योंकि वो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। लेकिन देखते हैं अब मतलब कि फिर हम उस टाइम पे लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ये तो वो फिर इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी दिखा देती हूँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा सेट था जो कि आपको दिखाया है, उसके साथ ही ये जो जूता है यानी कि खुस्सा वो है, और इसके साथ दूसरी चीज़ें हैं वो भी आप सब देखिए, एंजॉय करिए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो आपने देखा माशाल्लाह से सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हमें। जो मतलब कि लड़की का जोड़ा था और उसके अलावा जो चूड़ियाँ हो गई और ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो, और इसी तरह से सेम हमने जो है वो बास्केट बनानी है दूल्हे की, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सारी अरेंज करनी है वो तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। मैं शूट तो करती जा रही हूँ, काफ़ी सारे व्लॉग जो हैं वो शूट हो गए, लेकिन मुझे यकीन करें वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इंशाल्लाह जिस दिन मुझे जैसे अब जैसा कि अभी टाइम मिला था, अभी मैं पार्लर से आई हूँ और मैंने जो है वो स्किन पॉलिश जो है वो करवाई है, क्योंकि अभी फेशियल का मैं सोच रही थी, लेकिन पार्लर वाली ने कहा कि फेशियल की हुई आपको हाथ ज़रूरत देंगे, आप जस्ट स्किन पॉलिश ले लें। तो अभी मैं वो लेकर आई हूँ। तो दूसरी बहनें जो हैं वो पार्लर में, भागती हुई मैं घर में आई। मैंने कहा अभी जो है ना मेरी वो कुछ बहनें जो हैं जो चुड़ैले हैं वो पार्लर में बैठी हुई हैं, मैं घर आके जल्दी से वॉइस ओवर करूँ और ब्लॉग को अपलोड करूँ। और बस आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।